Yes class, now we are here to solve your sum number 15 and sum number 16. ठीक है, अभी हम लोग करेंगे sum number 15 and 16. कुछ अलग नहीं है, सेम है जैसे हमने पहले ही किया था, वही है. फिर से कंसेप्ट बता देती हूँ. व्हाट इज EOQ? EOQ मीन्स हम लोग एक बार जाएंगे सप्लायर्स के पास तो कितना रॉ मटेरियल लेकर आएंगे जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगा. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ EOQ. अगर EOQ को मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है ओके तो मैं कितना रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीद कर लाऊंगी जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए. राइट, तो आपको वही दिया गया है सम नंबर 15 में. अब सम नंबर 15 में EOQ के साथ साथ एक और चीज भी पूछी गई है. क्या पूछी गई है? EOQ के साथ साथ आपको पूछा गया है कि अगर जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, नींबू लेने जाते हैं 3 का 1 5 का 2. राइट, 3 का 1 और 5 का 2. अगर 3 का 1 है तो उसके मुताबिक तो 6 का 2 होना चाहिए. लेकिन क्वांटिटी डिस्काउंट ज़्यादा लोगे तो वो थोड़ा सा कम पैसा लगेगा. राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिस्काउंट. अगर हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो पैसा थोड़ा कम जाएगा हमको. तो यही क्वांटिटी डिस्काउंट हम लोग इस 15 और 16 सम में सीखेंगे. सम नंबर 15 एंड 16 में हम लोग यही क्वांटिटी EOQ विद डिस्काउंट आता है. तो मैडम क्वेश्चन समझ कैसे आएगा ये EOQ विद डिस्काउंट है? क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है. ठीक है, अपने आप को ऊपर से नहीं समझ में आता, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हम लोग इतना डिस्काउंट ऑफर करेंगे. ठीक है, तो इसमें आप वही चीज सीखोगे सम नंबर 15 में. ओके, KK लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M. KK लिमिटेड प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, M प्रोड्यूस करता है. KK लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट M. राइट, जिसकी क्वार्टरली डिमांड है. ये मेरा FG है. KK लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट M जिसकी क्वार्टरली डिमांड है. क्लास कितनी है क्वार्टरली डिमांड? 8000 यूनिट्स. जिसकी क्वार्टरली डिमांड कितनी है? 8000 यूनिट्स. द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X. ये M को बनाने के लिए हमें X चाहिए रॉ मटेरियल. क्या चाहिए? X रॉ मटेरियल चाहिए. वो भी कितना kg? 3 kg. मतलब एक यूनिट ऑफ M को बनाने के लिए हमें 3 kg ऑफ X चाहिए. ठीक है, 1 यूनिट ऑफ M requires 3 kg ऑफ X दिया है. द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg क्वांटिटी ऑफ X फॉर एवरी फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. हर एक यूनिट के लिए आपको 3 kg ऑफ X चाहिए. ओके, अनदर इंफॉर्मेशन दी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल. अच्छा, EOQ किसका आता है? EOQ किसका आएगा क्लास? यस, रॉ मटेरियल. मतलब मुझे EOQ X का निकालना है ना कि M का. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है. कितने में आप X खरीद के लाते हो? आप X 20 पर kg में लेकर आते हो. कितने में? 20 रुपया में. ओके, फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया है. क्लास आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1000 पर ऑर्डर. कितना है? 1000 पर ऑर्डर. और आपका कैरिंग कॉस्ट, इस बार कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर परसेंटेज में दिया है तो आपको परचेज प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो मेरा परचेज प्राइस के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी कैरिंग कॉस्ट को. कितना है परचेज प्राइस? मेरा परचेज प्राइस है 20 रुपया और कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट बोला है? 15%. और एनम ही दिया है वो, तो 20 का 15% कितना होता है? 3 रुपीज. राइट, तो मेरा आया ऑर्डरिंग कॉस्ट आया और मेरा कैरिंग कॉस्ट आ गया. क्लियर?
ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया और कैरिंग कॉस्ट आ गया। नाउ अब मुझे EOQ निकालना है। व्हाट इज आस्क्ड टू यू, फर्स्ट दिया है कैलकुलेट द EOQ ऑफ मटेरियल एक्स। बहुत सिंपल, EOQ निकालना है। तो EOQ का क्या फॉर्मूला, EOQ इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय C, 2 मल्टीप्लाई बाय A that means your annual demand। A means what, your annual demand। annual demand क्लास मुझे किसका चाहिए, जब मैं EOQ रॉ मटेरियल का निकाल रही हूँ तो बट ऑब्वियस है मुझे एनुअल डिमांड भी किसका चाहिए, मुझे एनुअल डिमांड भी X का रॉ मटेरियल का ही चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बोला गया था कि एक यूनिट को बनाने के लिए फॉर 1 यूनिट ऑफ M you require 3 kg of X, right? 3 kg of X। तो मेरी क्वार्टरली डिमांड कितनी है, 8000। मुझे एनुअल डिमांड चाहिए, एनुअल डिमांड। तो 8000 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, क्योंकि हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 32000। तो 32000 ऑफ M के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए X का, 32000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा 96,000। तो मेरा एनुअल डिमांड आ गया 96,000। क्लियर, तो A आया 96,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आया जो दिया गया था 1000, राइट। आपको कैरिंग कॉस्ट दिया है, आपको कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है क्लास, कैरिंग कॉस्ट 3 हमने निकाला, तो डिवाइड मल्टीप्लाई और अंडर रूट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3, 64 लाख आया, 6 करोड़ 40 लाख। उसको अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करके अंडर रूट करेंगे, कितना आया 8000 यूनिट्स, राइट। तो आपको दिया हुआ है कि आपके कितने यूनिट्स आए, आपके 8000 यूनिट्स आए, राइट। आपके कितने यूनिट्स आए हैं, आपके 8000 यूनिट्स आए हैं। ओके, मतलब इस बार आप कितना रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल लेके आएंगे सप्लायर से, आप लोग इस बार रॉ मटेरियल 8000 लेकर आओगे। आपकी एनुअल डिमांड कितनी है 96, कितना है 96,000, लेकिन आप एक बार जा रहे हो तो कितना रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो 8000। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स क्लास? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े फिर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 8000 यूनिट्स आप खरीद के ला रहे हो, एक बार जाओगे। नाउ व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन इज शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर। कंपनी को एक ऑफर मिला है, तो क्या वो कंपनी वो ऑफर एक्सेप्ट करे? क्या ऑफर है? 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर। सप्लायर 2% डिस्काउंट देगा। देखो क्लास में रॉ मटेरियल खरीद के लाती हूँ तो कितने में देता है वो मुझे? 20 रुपए में देता है, राइट। वो मुझे रॉ मटेरियल में खरीद के लाती हूँ तो कितने में देता है? 20 रुपए में देता है। तो वो बोल रहा है क्या मैं उसका डिस्काउंट एक्सेप्ट करूं? भाई अब कितना परसेंट दे रहा है डिस्काउंट? 2%। तो पहले 20 रुपए में देता था, अब 20 में नहीं देगा, 2% कम में देगा। तो 20 का 2% कितना होता है? 20 का 2% कितना होता है? 0.4। मतलब वो देगा 19.6 में। अरे देखो 40 पैसे के लिए हमसे इतना कैलकुलेशन करवा रहे हैं, राइट। लेकिन समझने वाली चीज है कि आपको क्या बोला है, अभी तक वो रॉ मटेरियल कितने में देता है? 20 रुपए में। लेकिन उसने क्या बोला, मैं 2% डिस्काउंट दूंगा।
तो 20 का 2% कितना होता है? 20 का 2% होता है 0.4। तो अब वो बोल रहा है अब मैं दूंगा 19.6 में, 19.6 में दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। क्या? If he wants to supply the annual requirement of material X in 4 quarterly installment, right? If he wants to supply the annual requirement of material X in 4 equal quarterly installment, या ये सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो क्या बोल रहा है वो कि मैं 2% डिस्काउंट तभी दूंगा जब आपकी जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में लेके जाओ। अरे 4 इंस्टॉलमेंट में कैसे लेके जाए? बताती हूँ। देखो तुम अभी तुम्हारा इस पहले वाले क्वेश्चन में EOQ कितना आया? 8,000 आया, ठीक है। तो आप 8,000 एक बार में कितना लेकर आओगे? 8,000 यूनिट्स लेकर आओगे। कितना लेकर आओगे? 8,000 यूनिट्स। तो उसने बोला 8,000 लेने आ रहे हो ना, ठीक है। तो मुझे कितनी बार आना पड़ेगा? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑर्डर्स? मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। एनुअल डिमांड कितनी थी मेरी? 96,000 की। तो और डिवाइड बाय 8,000, तो करो 96,000 डिवाइड बाय 8,000। मुझे 12 बार जाना पड़ेगा। कितनी बार उसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 12 बार, राइट। तो उसने बोला कि तुम 12 बार मुझे अपना मुंह मत दिखाओ। कौन बोला ऐसा? सप्लायर बोला कि 12 बार मत आओ, 12 बार मुझे देखना पड़ेगा। हर बार आते हो 8,000 ही लेके जाते हो। यू डू वन थिंग, 4 इंस्टॉलमेंट में लेकर जाओ। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 4 इंस्टॉलमेंट में। तो क्लास अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में लेकर आऊंगी, कितनी डिमांड है मेरी? 96,000 की। 4 इंस्टॉलमेंट में लेकर आओगी तो बताओ कितनी बार, एक बार में कितना लेकर आऊं? बताओ। वेरी गुड। हु गिव द आंसर? यस, समझा? क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि भाई 12 बार मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। I don't want to see your face 12 times. Whenever you came, you take only 8,000. Don't do this. 4 बार में ही पलटा दो, सट्टा दो 4 बार में। अरे 4 बार में लेके जाओगी तो कितना लेके जाना पड़ेगा मुझे? 24,000 लेके जाओ ना मैडम एक बार में। एक बार में 24,000 लेकर जाओ तो आपको बार बार मेरे पास आना ही नहीं पड़ेगा। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बच जाएगा। अभी देखो 12 बार आओगे तो 12,000 लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, बिकॉज एक बार में 1,000 लेता है एक्स्ट्रा। 4 बार ही आओ, 4,000 लगेगा। फायदे का सौदा है, ठीक है। तो फिर सी टू इट कि आपको ये बोला है कि आपको अगर आप 4 बार आओगे ना तो मैं आपको रॉ मटेरियल 20 रुपए में नहीं 19.6 में दूंगा। कितने में दूंगा? 19.6 में। 2% ऑफ, 2% ना? यस, 2% डिस्काउंट। वैसे कितने में देते हो? वैसे 20 रुपए में देता हूँ, लेकिन अब 4 बार लेके जाओगे तो कितने में दूंगा? 4 बार लेके जाओगे तो 19.6 में दूंगा। तो आपको ये बता रहा है क्या ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना क्लास क्या ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो विल मेक 2 कॉलम्स, 2 कॉलम बनाएंगे। ऑफर नॉट एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या? टोटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। इन सबको तीनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा,
ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जिसका कम आएगा वो वाला ऑफर ले लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं टोटल कॉस्ट देखती हूँ। अगर मैं उसका ऑफर नहीं लेती, मैं 12 बार जाऊँ, मैं उसका ऑफर लेने वाली नहीं, तो क्लास वो मुझे कितने में देने वाला है, परचेज रॉ मटेरियल कितने में देने वाला है वो मेरे को? व्हाट इज द परचेज प्राइस? व्हाट विल द परचेज प्राइस? Class, what would be the purchase price? अगर मैं ऑफर उसका एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो वो मुझे रॉ मटेरियल कितने में देगा? अगर मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, अगर मैं उसका रॉ ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय परचेज प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा रॉ मटेरियल, वैसे मेरी 96,000 की डिमांड है और परचेज प्राइस है 20 रुपया का, तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होगा? 96,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो मेरा रॉ मटेरियल का खाली खर्चा हुआ 19,20,000, 19,20,000 मेरा खर्चा हुआ। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ, रॉ मटेरियल हो गया, अब बात करती हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट की। व्हाट विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट करने पे कितना खर्चा है? 1000 रुपया, राइट ना? माय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1000, मैंने फर्स्ट वाले ईओक्यू में लिखा है। देखो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 1000 रुपया। देखो इसलिए मैंने आपको कॉपी करने के लिए टाइम दिया था। ओके, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो मुझे कितनी बार लेने जाना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स में कैसे निकालूंगी? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। मेरा एनुअल डिमांड 96,000 है और ईओक्यू 8,000, तो मुझे 12 बार जाना पड़ेगा, राइट ना? अगर मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, मैं 8,000 ही लेकर आती हूँ एज पर ईओक्यू के हिसाब से, मैं 8,000 लेकर आ रही हूँ, तो क्लास मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा? 12 बार। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12, एक ऑर्डर का 1000 रुपया, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? 12,000। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नाउ कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला? हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सीसीपीयूपीए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो हाफ, व्हाट वाज माय ईओक्यू? 8,000। व्हाट वाज माय ईओक्यू? 8,000, बिकॉज एक बार जा रही हूँ तो कितना लेकर आ रही हूँ? 8,000। ठीक है, एंड व्हाट वाज द सीसीपीयूपीए? कितना था मेरा सीसीपीयूपीए? कितना था मेरा सीसीपीयूपीए फर्स्ट? राइट, 20 का कितना परसेंट है? 15% है, क्योंकि आपको बोला गया है परचेज प्राइस 20 रुपये है, 20 रुपये का 15% होता है 3 रुपीज। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? चेक करो, 8,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 12,000। कैरिंग कॉस्ट भी 12,000। तो चेक करें मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया? टोटल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा और कैरिंग कॉस्ट का खर्चा। टेल मी टोटल कॉस्ट 19,20,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 कितना आया? 19,44,000। ये तब आएगा खर्चा जब मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, मैं अपने हिसाब से 8,000 ही यूनिट्स लेकर आऊंगी। एक बार जाऊंगी तो कितने यूनिट्स लेकर आओगी? 8,000। कोई डाउट?
क्लियर सबको? ओके, तो अब मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऑफर क्या है? व्हाट इज द ऑफर? क्या ऑफर है क्लास? हाँ, 4 बार जाओ। अभी कितनी बार जा रही हो? अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती 12 बार जाओगी। अब बोला 4 बार ही जाओ, ठीक है, ज्यादा बार जाने की जरूरत नहीं है, 4 बार जाओ। तो वो क्या ऑफर देगा मुझे? क्या ऑफर था? यस, 2% डिस्काउंट। तो मेरा एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, ठीक है। मेरी एनुअल डिमांड तो उतनी है 96,000, तब मेरा परचेज प्राइस हो जाएगा 19.6, राइट ना। 20 का 2% कम हो जाएगा, 20 रुपए का था, 20 रुपए में 2% कम हो जाएगा तो आ जाएगा 19.6। तो कितना आएगा? 96,000 मल्टीप्लाई बाय 19.6, रॉ मटेरियल का खर्चा हो जाएगा। यस, 18,81,600। देखो रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो गया, पहले 19,20,000 में मिलता था, अब 18,81,600 में मिलेगा, कम हो गया ना खर्चा। ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालूं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। अच्छा, मेरी एनुअल डिमांड कितनी है? 96,000। टेल मी द EOQ फिगर। वेरी गुड। वो 24,000 कैसे आया? क्योंकि बोला है ना 4 बार ही आओ मेरे पास, यही बोला है ना कि कितनी बार आना है? सिर्फ 4 बार ही मेरे पास आना है, 12 बार नहीं आना, 4 बार आना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसको 24,000 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि 96,000 मेरी डिमांड है, तो 24,000 से डिवाइड करूंगी तो वही बोला है 4 बार। नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू 4, वो तो क्वेश्चन में दिया ही था कि 4 बार आना है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1,000 एक ऑर्डर का, तो कितना आया? 4,000। क्लास देखो कितना डिफरेंस हो गया, तुम 12 बार जा रहे थे, 12,000 लग रहा था, अभी सिर्फ 4 बार जाओगे 4,000 ही लगेगा। ओके, तो अब ठीक है, कॉस्ट कम हो गया। अगर इसको कंपेयर करूं तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हो कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला? हाफ, अब ध्यान से समझना क्लास, हाफ इंटू EOQ इंटू CCPUPA। हाफ, व्हाट इज EOQ क्लास? EOQ क्या है? EOQ क्या है क्लास? 24,000 मेरा क्या है? EOQ है, राइट। तो इस बार का EOQ 24,000 है। पिछली बार का EOQ कितना था क्लास? 8,000 था, ओके। और इस बार का EOQ है, किसके आवाज आ रही है? इस बार का EOQ है 24,000। अच्छा, टेल मी व्हाट इज CCPUPA, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? 3 ना, 3 रुपीज ना? नहीं, 4 कैसे हो? 4 तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 4 रुपीज, ओके। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरा कितना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले का था वही आएगा ना। अच्छा, पहले का आपने कैसे निकाला था? कैलकुलेट करके बताओ कैसे निकाला था पहले का? 3 रुपीज नहीं, पहले का 3 रुपीज। वेरी गुड, परचेज प्राइस इनटू कैरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस कितना था पहले? परचेज प्राइस कितना था? 20 का 15% 3 आया था,
इस बार क्या कैरिंग कॉस्ट 20 है क्या परचेज प्राइस? अभी 19.6 का 15% निकालो। 19.6 इज द परचेज प्राइस, उसका 15%, 2.94। समझा? तो CCPUPA चेंज होगा क्योंकि परचेज प्राइस चेंज हुआ है। तो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.94 इंटू 24,000 डिवाइड बाई 2, 35,280। कितना आया? 35,280, राइट? तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? व्हाट 280 प्लस 4,000 प्लस 18,81,600। तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आया? टोटल कॉस्ट आया 19,20,880। आपका टोटल कॉस्ट आया 19,20,880। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आया था? 19,44,000 और यहाँ आया 19,20,880। बताओ कौन सा कॉस्ट कम है? ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्लास आपको ऐसे नीचे लिखना है कि द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। तो ही सामने वाले चेकर को समझ में आएगा कि हाँ आप बता रहे हो कि जो आपका कॉस्ट है वो कम है कंपेरेटिव टू ऑफर जो उन्होंने दिया है, तो इसलिए ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, राइट? तो अब 16 वाला सब ये सबने कॉपी कर लिया? ये सब कॉपी नहीं किया? ओके। Sachin Limited furnish you the following information. Consumption 300 units per quarter. कंजम्पशन कितना दिया है? तो क्लास सबसे पहले कंजम्पशन मतलब मेरा डिमांड कितना है? 300 पर क्वार्टर। मेरे को एनुअल डिमांड चाहिए। एनुअल डिमांड कितना? दैट इज 300 इंटू 4। कितना आ जाएगा एनुअल डिमांड? 1200। फिर क्या बोला है? कॉस्ट पर यूनिट, एक का कॉस्ट है 40 रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है आपको? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है 600। फिर बोला है ऑब्सोलेंस एंड इंश्योरेंस। ऑब्सोलेंस मतलब खराब होना और इंश्योरेंस मतलब आपने गुड्स को इंश्योरेंस कराया है। ये दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 25 एंड 15% मिला के आपका कैरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है? 40%। अगर आपको परसेंटेज में दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज प्राइस को मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी। मेरा परचेज प्राइस दिया था क्वेश्चन में, कितना परचेज प्राइस है? 40 रुपीज़, राइट? तो 40 का 40% कितना होगा? 16, राइट ना? परचेज प्राइस मेरा 40 है, 40 का 40% कितना होगा? 16, राइट क्लास? ओके। अब मुझे क्या फाइंड करने को बोला है? फर्स्ट फाइंड करने को बोला है EOQ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से EOQ निकालती हूँ। EOQ इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। व्हाट इज एनुअल डिमांड? एनुअल डिमांड इज 1200 एंड व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 600। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? 16, राइट? तो आपका कितना आएगा आंसर? 2 इंटू 1200 इंटू 600 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट यू गेट 300। यस, 300 इज अ राइट आंसर। आप 300 यूनिट्स मतलब एक बार जाओगे तो कितना लेकर आओगे? 300 यूनिट्स, राइट? एक बार सप्लायर के पास गए तो कितना लेकर आओगे क्लास? 300 यूनिट्स। ओके ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है बी वाला। व्हाट इज द बी क्वेश्चन? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब कितनी बार जाना पड़ेगा? चलो वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का हमारे पास फॉर्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। व्हाट इज द एनुअल डिमांड? 1200।
और एक बार में मैं कितना लेकर आती हूँ, एक बार में मैं सिर्फ 300 लेकर आती हूँ। तो कितनी बार जाना पड़ेगा, 4 बार, राइट। तो कितनी बार जाना पड़ेगा मुझे, 4 बार जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में मैं सिर्फ 300 उठा के ला रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, मतलब 2 ऑर्डर के बीच में क्या टाइम गैप रखूं। वो भी इजी है, पहले सीखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला लिखती हूँ, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो आप ऐसा करोगे, दैट इज 12 को डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, अगर मंथ्स में चाहिए तो। अगर मंथ्स में चाहिए तो क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे। अगर आपको डेज में चाहिए तो 365 लो, ओके, 365 लो या 360 लो, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा यू हैव टू टेक 360 डेज। डेज में चाहिए तो, मंथ्स में चाहिए अधिकतर विल मूव फॉर मंथ्स ओनली। तो 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 4। 4 बार ऑर्डर कर रहे हो तो 3-3 महीने के गैप में करो, और क्या, राइट। हर 3 महीने में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हर 3 महीने में, तो 4 बार ऑर्डर प्लेस होगा, क्योंकि हमें 4 बार ही ऑर्डर प्लेस करना है। 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है तो पूरे साल में 3-3 महीने के गैप में आप ऑर्डर प्लेस करो। वही तो पूछा था, टाइम बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए, 2 ऑर्डर के बीच में 3 महीने का टाइम गैप होना चाहिए, इससे आप 4 बार ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। एनी डाउट्स क्लास, क्लियर सबको? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा क्लास, ये दो मिनट दे रही हूँ आपको, इसे कॉपी कर लो क्योंकि मुझे इसे रब करना रहेगा, बिकॉज सी वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है वो डिस्काउंट का है। लास्ट क्वेश्चन है, द सप्लायर्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सप्लायर ने क्या बोला, मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा। कितने परसेंट का, 5%। लेकिन शर्त है मेरी, क्या शर्त है, ऑन अ परचेज ऑफ 600 यूनिट्स। अगर आप 600 यूनिट्स खरीद के जाओगे तो, एक सेकेंड, पहले का अगर ईओक्यू देखूं तो वो क्या बोल रहे हैं, पहले मैं कितने यूनिट्स खरीद के आती थी सप्लायर से, 300। लेकिन उनने कंडीशन क्या रखी, कंडीशन एक ही चीज रखी, अभी 300 मत लेके जाओ, 600 लेके जाओ, राइट। कितने यूनिट्स लेके जाओ, 600। क्लास ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैं 300 यूनिट्स लेकर जाती हूँ ना तो मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा, 4 बार, बिकॉज मेरी एनुअल डिमांड इज 1200 यूनिट्स, ओके। तो क्लास अगर मैं 600 यूनिट्स लेकर आ रही हूँ, कितने, 600, तो मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा, वेरी गुड, 2 बार, बहुत सिंपल, राइट। तो क्लास मेरा इस बार आपने वो ये बोला है कि अगर आप 600 यूनिट्स लेकर आते हो ना तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा। पहले का परचेज प्राइस कितना है, व्हाट इज द परचेज प्राइस, 40 रुपीज। पहले परचेज प्राइस कितना था, 40 रुपया। अब 5% डिस्काउंट देगा, मतलब अब कितने में देगा वो मुझे, अब कितने में देगा, 3 रुपीज में। 40 रुपए की चीज 3 रुपीज में, 35, यस 38 में देगा, ओके। पहले 40 रुपए में देता था, अब 38 में देगा, ओके। तो देखते हैं ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। आई विल प्रिपेयर द सेम कॉलम्स, 2 कॉलम्स, ऑफर नॉट एक्सेप्टेड और ऑफर एक्सेप्टेड। अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल मेरे को कितने में पड़ेगा क्लास, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। क्लास अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, व्हाट इज द परचेज प्राइस, व्हाट विल बी द परचेज प्राइस। क्लास ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही मैं,
ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही, व्हाट विल बी द परचेज प्राइस? 40 रुपीज। क्लास, अगर ऑफर में एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो व्हाट विल बी द परचेज प्राइस? परचेज प्राइस विल बी 40 रुपीज। 40 रुपये का देगा वो, तो 1200 इंटू 40, एनुअल डिमांड इज 1200। यस, तो कितना आएगा? 48,000। नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। अच्छा, व्हाट इज द एनुअल डिमांड? मेरी पूरी एनुअल डिमांड 1200 है और EOQ 300 है। कितनी बार जाना पड़ेगा? 4 बार। अभी आपने निकाला EOQ 300, तो कितनी बार जाना पड़ेगा? 4 बार, राइट। तो व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट? 600 रुपया है एक ऑर्डर का। 4 बार ऑर्डर करूंगी, 2400। ये मेरा आके आया ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट कैरिंग कॉस्ट। हाफ इंटू EOQ इंटू CCPUPA। हाफ मल्टीप्लाई बाय EOQ इज 300। CCPUPA कितना है? ये ना 16 रुपया, 16 रुपीज। तो कितना आया? 300 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, अगेन 2400। टेल मी द टोटल कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, 52,800 आया समझ में? अब देखते हैं, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो रॉ मटेरियल कितने में मिलेगा मुझे? रॉ मटेरियल कितने में मिलेगा क्लास? क्या है एनुअल डिमांड? 1200, राइट। बोलो। तो 1200 इंटू 38 कितना आएगा? 1200 इंटू 38 45,600, राइट। तो मेरा रॉ मटेरियल पता चल गया। नाउ लेट्स सी अबाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। अच्छा, मेरी एनुअल डिमांड तो वही है 1200। अच्छा, इस टाइम मेरा EOQ कितना है? व्हाट इज द EOQ? ओके, कितना है EOQ? 600। जो बोला है कि आपको कितना लेकर आना है इस बार? 600 लेकर जाना है, तो ही वो डिस्काउंट देने वाला है। उसने क्लियरली पहले बोला था, राइट। उसने क्या क्लियरली बोला था कि 600 आपको लेकर जाना है तो ही मैं डिस्काउंट दूंगा। तो मतलब एक बार में आप 600 लेकर जा रहे हो, तो 1200 डिवाइड बाई 600, मतलब कितनी बार ऑर्डर क्लियर करोगे? 2 बार, ठीक है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई द ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट? क्लास कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? 600 रुपये। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आया 1200, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू हाफ इंटू EOQ इंटू CCPUPA, राइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय EOQ। व्हाट इज द EOQ क्लास?
EOQ इस टाइम पे क्या है? यस, इस बार EOQ है 600, राइट। व्हाट इज CCPUPA? 15.2। क्यों? मेरा EOQ और CCPUPA तो 16 रुपीज था ना। देखो इसमें मैंने 16 लिया है। यस, हाँ, तब आपका परचेज प्राइस 40 था, राइट। जब आपने 16 रुपीज लिया तब आपका परचेज प्राइस कितना था? 40 रुपीज था। लेकिन इस बार आपका परचेज प्राइस कितना हो गया है? इस बार आपका परचेज प्राइस हो गया है 38 रुपीज। ओके, तो आप 38 का 16% करेंगे। 38 का 16% कितना आएगा? 15 प्लस 38 का 16% कितना आएगा? 15.2। थर्टी एट का 40%, सॉरी, कितना आएगा? 15.2। तो लेट्स सी कितना आया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमने निकाल लिया, कैरिंग कॉस्ट 600 इंटू 15.2, 4560। अब देखो कैरिंग कॉस्ट को मैं कंपेयर करती हूँ। पहले मेरा कैरिंग कॉस्ट 2400 था, अभी मेरा कैरिंग कॉस्ट आया 4560। ओके, तो टोटल करें, देखते हैं ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। 45,000 प्लस 1200, 51,000। टोटल कॉस्ट आया 51,360। तो बताओ ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? पहले आया था 52,800, अभी आया 51,360। तो बट ऑब्वियसली कम आया है, तो मुझे ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आया समझ में? आपको ऐसे नीचे लिखना कंपलसरी है कि द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? बिकॉज द टोटल कॉस्ट इज 51,360 which is less than 52,800। आया समझ में क्लास? EOQ विद डिस्काउंट क्लियर हुआ? कैसे करते हैं EOQ विद डिस्काउंट? सिंपल ही है, सिर्फ आपको क्वांटिटी में ध्यान देना है। देखो आपको हर क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप 4 बार लेने जाओगे, तो 4 बार लेने जाओगे। पहले वाले क्वेश्चन में सम नंबर 15 में दिया था कि आप 4 बार लेने जाओगे तो आप 24,000 लेकर आओगे। ऐसा क्वेश्चन में बताया नहीं 24,000, लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस है। अगर 96,000 मेरी टोटल डिमांड है और मैं 4 बार ही लेकर आ सकती हूँ, तो बट ऑब्वियस है एक बार में कितना लेकर आऊंगी? एक बार में मैं 24,000 लेकर आऊंगी। तो जो एक बार में लेकर आते हैं उसको हम लोग EOQ बोलते हैं। इस सम में कैसे क्वेश्चन दिया? इस सम में बोला कि एक बार में 600 ही लेकर जाओ। ओके, तो मुझे इस बार EOQ दे दिया, इस बार मुझे EOQ दे दिया कि 600 आपका EOQ है। 15 वाले सम में क्या बोला गया था? 15 वाले सम में बोला था 4 बार लेने आना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे दिए थे कि 4 बार ही आओ, राइट। अगर आप 4 बार ही आ रहे हो मतलब आप 24,000 लेके जाओगे। अब इस सम में क्या बोला कि आपको सिर्फ 600 लेके जाना है। 600 लेके जाना है मतलब इस बार सिर्फ दो ही बार आओगी। कोई डाउट क्लास? EOQ विद डिस्काउंट सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मेरा सेम, टोटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल भी आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा और कैरिंग कॉस्ट भी आएगा, राइट। प्लस कल फिर से आपका लेक्चर रहेगा EOQ विद डिस्काउंट का ही लेक्चर रहेगा, ठीक है। मैं आपको सम आपको फॉरवर्ड कर दूंगी कौन से सम है, और कल हम लोग फिर से EOQ विद डिस्काउंट ही पढ़ेंगे, ठीक है क्लास।